नमस्कार दोस्तों, देखिए खुशी की बात यह है कि खेसारी भाई के पास में एक और बीच का रास्ता है जिसकी वजह से खेसारी भाई दूसरे कंपनी को अपना गाना दे सकते हैं। तो कौन सा बीच का रास्ता है ये समझने की कोशिश करते इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वैसे तो बहुत सारे बीच के रास्ते हैं जिससे जो है खेसारी भाई दूसरे कंपनी को अपना गाना दे सकते हैं। पहला अगर रास्ता निकाला जाए तो खेसारी भाई सुप्रीम कोर्ट जाएं। दूसरा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से बैठ के बात कर ले। तीसरा, अगर जितने भी एग्रीमेंट में गाने की बात हुआ है, पैसे की बात हुआ है, वह तो रिटर्न कर दे, वह तो गाना दे दे। चौथा, एक और बीच का रास्ता है जो कि उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर खेसारी लाल यादव ऐसा करते हैं तो वो दूसरे कंपनी को अपना गाना दे सकते हैं। अगर ये एग्रीमेंट का कागज़ पढ़ा जाए जो कोर्ट ने जारी किया है, ठीक है, अगर उसको बढ़िया से पढ़ा जाए तो बहुत सारे पन्नों का जो है एक पूरा डिटेल से जो है इंटरनेट पे वायरल कर दिया, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो 1 सितंबर 2021 को एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट होते टाइम में उसमें लिखा गया है कि खेसारी भाई को मंथली में 8 गाने देने होंगे, 8 गाने, और 8 गाने देने के बाद में उसको 30 लाख रुपया देना होगा। जो प्रोड्यूसर है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, 8 गाने के बावजूद उसको जो है 30 लाख रुपया खेसारी भाई को देना होगा। उसके बाद में सेकंड शेड्यूल में उसको पैसा देना होगा, फिर से देना होगा। एक ही बार में 5 करोड़ देना नहीं था उसको, क्योंकि 2.5 लाख रुपया एक गाने का बनता था। 8 गाने का अगर देखा जाए तो वही 25 से 30 लाख रुपया होता है। तो वो जो है एक मंथ में उसको जो है 8 गाने खेसारी भाई को देने थे और 8 गाने के बावजूद उसको जो है पैसा देना था। ऐसे कुछ एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन अगर एक जगह पे जाया जाए तो वहाँ पे लिखा है कि अगर खेसारी लाल चाहते हैं कि दूसरे कंपनी को गाना दे तो एक रास्ता है उसमें, ठीक है। देखिए रास्ता ये है कि अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इनकार कर देता है किसी गाने को लेने से, कि जैसे कि मैं ये गाना नहीं लूँगा, मुझे पसंद नहीं आया है, तो उस बीच में खेसारी भाई जो है अपना गाना दूसरे कंपनी को दे सकते हैं। आप लोग रिपोर्ट में देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन व प्रोड्यूसर ऐसा करता है कि मुझे ये गाना पसंद नहीं है, मैं नहीं लूँगा, तो वो हो सकता है कि खेसारी भाई गाना दूसरे को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ये उसमें लिखा गया है, एग्रीमेंट में ही लिखा है। तो अगर ऐसा करता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कि मैं गाना नहीं लूँगा, तो हो सकता है। हालांकि वो मना क्यों करेगा? मना एक ही कंडीशन में करेगा, अगर उसको गाना पसंद नहीं आता है तो बोलेगा नहीं ये गाना मुझे नहीं चाहिए, आप दूसरे को दे सकते हैं। तो इसके लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को एक कागज़ बना के देना पड़ेगा कि मुझे ये गाना पसंद नहीं आया है, आप दूसरे कंपनी को दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो खेसारी भाई दूसरे कंपनी को गाना दे सकते हैं। बाकी भाई अब डिटेल्स में तो क्या बताएं, बहुत सारे उसमें डिटेल्स लिखे गए हैं। उसमें तो इतना तक लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को गाना देंगे 30 सितंबर 2025 तक, यहाँ तक लिखा गया है। इसमें ये भी नहीं लिखा गया है कि जो तमाम कंपनियां हैं जैसे सारेगामा, टी सीरीज़ और कुछ उसको दे सकते हैं, ये भी नहीं लिखा गया है। बाकी अब देखते हैं, इतने बड़े बड़े गाने शूट करके रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि अब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो मालिक है राजकुमार को बैठा के बात को सलटाते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। नमस्कार।